सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जीरे की खेती की बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी। जीरे में कौन कौन सी समस्याएं आती है, कौन कौन सी बीमारियां आती है, कितना पानी देना है और किस समय कितनी मात्रा में खाद और उर्वरक देना है, इन सब बातों का विस्तार से जिक्र करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीरे की संपूर्ण जानकारी वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीरे की बुआई। तो किसान भाइयों, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का जो समय रहता है वो जीरे की बुआई के लिए उचित समय रहता है। इन दिनों में आप जीरे की बुआई कर सकते हो। जीरे की फसल के लिए कूल ड्राई जो क्लाइमेट होता है वो सबसे बढ़िया रहता है। ऐसे मौसम में जीरा अच्छी बढ़वार और ग्रीनरी के साथ में ग्रो करता है। और तापमान देखा जाए तो कम से कम 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक फसल अपनी अच्छी रहती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में आप कल्टीवेटर या तोता हल से जुताई करें। इसके बाद में खेत को अच्छे से समतल कर लेना है। अपने खेत की मिट्टी की पीएच 5.5 से लेकर 7.5 तक होनी चाहिए और लगभग सभी प्रकार की उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी में आप जीरे की खेती कर सकते हो। ये फसल काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है, तो वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए अब बात करते हैं बीज की यानी वैरायटी की। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप वैरायटी के बारे में बताएंगे जिनका उपज उत्पादन काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे GS4 वैरायटी आती है, 121 आती है जो कि अवनी की है, एक पोखराज आती है जो कि दिनकर की है, वेस्टर्न की C45 आती है। इन वैरायटियों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई बेस्ट वैरायटी हो तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। बीज का चुनाव करने के बाद बात करते हैं बुआई के समय बेसल डोज की। तो जब आप बुआई कर रहे हो तब NPK 13-32-16 50 किलोग्राम लें और गोबर की खाद 2 ट्रॉली लें। इनको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। अब बात करते हैं बीज मात्रा की यानी बीज कितना डालना है। तो किसान भाइयों, 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज बोना है। और हाँ, बीज बोने से पहले बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। बीज को उपचारित करना कभी भी ना भूलें। कोई भी फसल की आप बुआई करो, बीज उपचार करना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो बीज उपचार के लिए मैं आपको बता दूं कि एवर गोल्ड एक्सटेंड नाम से एक फंगीसाइड आता है जो कि बायर कंपनी का है। ये सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। इसमें पेनफ्लूफेनट 13.28% और ट्राईफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 13.28% टेक्निक होता है जो कि काफ़ी लंबे समय तक रहता है। 1 से 2 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको बीज उपचारित करना है। इसके बाद 35-40 मिनट तक किसी छायादार जगह में सुखाकर बुआई कर देनी है। और बिजाई करते समय ध्यान रखें 2 से 3 सेंटीमीटर तक की गहराई में आपको बीज बोना है। सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 सिंचाई तक जीरा तैयार हो जाता है। कभी कभार 5 तक भी करनी पड़ जाती है, वो खेत की मिट्टी और जलवायु के आधार पर होती है। बाकी फौरा से देखें तो सिंचाई आप 15-15 दिन के अंतराल पर कर सकते हो और सिंचाई आपको आवश्यकता अनुसार ही करनी है। अब बात आती है खरपतवार को रोकने की। तो दोस्तों, जुताई करने के बाद यानी खेत तैयार करने के बाद में आपको पेंडामेथिलिन की स्प्रे करनी है। 1 लीटर पेंडामेथिलिन 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर देना है। ध्यान रखिए, बुआई के तुरंत बाद स्प्रे करनी है। लगभग 2-3 घंटे होने से पहले पहले स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा फसल बड़ी होने पर अगर खरपतवार दिखे तो मजदूर लगाकर निराई गुड़ाई करके खरपतवार को हटा दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है। अब बात करते हैं जीरे की फसल में स्प्रे की। तो देखिए, जीरे की फसल पर ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत तो होती नहीं है। इसमें बीमारियां ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जो बीमारियां रोग व कीट आते हैं उनकी रोकथाम करना किसान के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आइए बात करते हैं कीटों की। तो मुख्य रूप से एफिड, चेपा, व्हाइट फ्लाई आदि देखने को मिलता है। इसके अलावा देखें तो विल्ट की समस्या आती है। ये जो बीमारियां हैं काफ़ी गंभीर समस्या पैदा कर देती है। तो चलिए बात करें स्प्रे शेड्यूल की। तो किसान भाइयों, जब आपकी फसल 19 से 20 दिन की हो जाए तब आप मोनोक्रोटोफास 36% SL 25 ml लें और कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का जो एक साथ में मिश्रण आता है, जैसे कि UPL का साफ पाउडर आता है, इंसेक्टिसाइड इंडिया का केयर आता है, ग्रीन अर्थ का चक्रा पाउडर आप प्रयोग में लेना है। इसकी डोज 30 ग्राम लेनी है। दोनों को 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना है। दूसरी स्प्रे आपको करनी है जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए, तब आप दूसरी स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आप एक अच्छा फंगीसाइड लीजिए। मेरे हिसाब से बायोस्टेट कंपनी का रोक्को बढ़िया फंगीसाइड है। अधिकतर किसान भाइयों को पता भी है और उपयोग में भी लिया होगा। और दूसरा आपको इमिडाक्लोप्रिड 30% 5 ml 15 लीटर पानी में और रोक्को 40 ग्राम लेना है। दोनों को 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। और तीसरी स्प्रे आपको 50 दिन की फसल पर करनी है। इसमें आपको टेक्निक बता देता हूँ। तो एक आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लेना है जो कि उपज और जीरे की क्वालिटी पर प्रभाव डालता है।
इसकी डोज 10 ml लेनी है। और इसके साथ टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% का मिश्रण जो आता है वो लेना है। इसकी डोज 35 ग्राम। और एक लेना है आपको टोल्फेन पायरेट 15% ईसी जो कि एक कीटनाशक है, इसकी डोज 25 ml लेनी है। इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोलकर अच्छे से इनका घोल बनाकर उसके बाद में आपको इसकी स्प्रे करनी है। चौथी स्प्रे जरूरत पड़ने पर ही करनी है। और इसमें आपको टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% का जो एक साथ में मिश्रण आता है वो लेना है। इसकी डोज आपको 10 ग्राम लेनी है। और दूसरा फिफ्रोनिल प्लस इमिडाक्लोपिड का मिश्रण लेना है, इसकी डोज 8 ग्राम लेनी है और 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे कर देनी है। अगर आप इस प्रकार से स्प्रे का शेड्यूल चलाते हैं तो जो आपकी जीरे की खेती है, खासतौर पर इसमें ब्लाइट और मोइला के साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू आता है जो कि काफ़ी नुकसान कर देता है। इन सब को रोकने के लिए ज़रूरतों के हिसाब से आपको स्प्रे का जो शेड्यूल है वो अपनाना है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन और फर्टिलाइज़र की। कितनी खाद दें, कौन सी खाद दें और कितनी कितनी खाद डालें, किस समय डालें। तो चलिए बात करते हैं खाद की। जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाए तब आपको 15 किलोग्राम यूरिया लेनी है, 5 किलोग्राम सल्फर लेनी है 90% वाली। इनको प्रति एकड़ के हिसाब से जड़ों के पास में आपको डालना है और सिंचाई कर देनी है। तो इस प्रकार अगर आप जीरे की खेती करते हो तो आप भी बड़े किसान भाइयों की तरह अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। ये फसल मसाला वर्गीय फसल है जिससे इसका रेट ऊपर ही रहता है, ज़्यादा डाउन नहीं आता और बेचने में आपको कोई परेशानी नहीं आती। वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे किसान भाइयों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।